सो गाइस वेलकम बैक इन अनंत प्लस चैनल और अनंत प्लस चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं सिंपली सीएससी वीएलई आईडी के बारे में। तो जहाँ तक कि सीएससी की आईडी जो था बन रहा था या नहीं बन रहा था, तो सबसे पहले जो सीएससी का आईडी जो जनरेट होता था वो लगातार जनरेट हो जाता था, यानी कुछ भी नहीं देना पड़ता था। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डाले, डिटेल फिल किए, हो जाता था। अब सीएससी आईडी जो यहाँ पे पहले से रजिस्ट्रेशन बंद था, रजिस्ट्रेशन चालू कर दिया गया। अब रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है तो आपको क्या क्या करना होगा, क्या क्या प्रोसेस वहाँ पे दोहराना पड़ेगा जिसके द्वारा आप ले पाएंगे। तो यहाँ पे अभी जो निकल के आया है 2 स्टेप के लिए निकला है। यहाँ पे पहला जो है कि सीएससी रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। सीएससी एकेडमी में अगर ज्वाइन है, सर्टिफिकेट आपको मिल चुका है तो सर्टिफिकेट नंबर और मोबाइल नंबर यूज करके सीएससी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपको ये मिलता है कि अगर आप सीएससी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जेनरिक ले सकते हैं। जेनरिक में आपको क्या है कि कहीं पे अभी जो मैंने अप्लाई किया वहाँ पे दे रहा है 1400 कुछ रुपये, यानी समथिंग रुपये 79 रुपये, तो 1500 के लगभग जेनिक में यहाँ पे पेमेंट ले रहा है। तो जेनिक में पेमेंट करना है तो आप कर सकते हैं। करने के बाद एक कोड मिलेगा, कोड मिलने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो, ठीक है, अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो एक्सेप्ट होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो इस पर कोई गारंटी नहीं कि एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। तो वहाँ पे आपको 1500 रुपये जाने वाले हैं। लेकिन अगर आपने सीएससी एकेडमी से सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया है तो वहाँ पे आपका एजुकेशन भी कंप्लीट हो गया और सर्टिफिकेट भी मिल गया और फ्री में आप अप्लाई भी कर पा रहे हो। तो जब आप फ्री में अप्लाई कर पा रहे हो तो वहाँ पे आपका या फिर एप्लीकेशन एक्सेप्ट होता है या फिर रिजेक्ट होता है। ऐसे तो रिजेक्ट नहीं होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा। लेकिन जेनरिक में अगर आपका रिजेक्ट हो गया तो 1500 रुपये आपके डूब गए और आपको नहीं मिलने वाला है सीएससी आईडी। तो चलिए, अगर आप सीएससी आईडी लेना चाहते हैं तो मैं दोनों प्रोसेस बताऊंगा, पीसीए सर्टिफिकेट का भी और जेनरिक का भी, कि आपको कैसे अप्लाई करना है। सो लेट्स स्टार्टेड, गो टू कंप्यूटर। चलिए कंप्यूटर पे बताते हैं। अगर आप मोबाइल पे ये जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें, मैं मोबाइल के लिए भी बनाऊंगा। फिलहाल मैं कंप्यूटर के लिए बना देता हूं और आप इसे वॉच कीजिए। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप सीएससी आईडी कैसे जनरेट कर सकते हैं और सीएससी आईडी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी बताना चाहते हैं सीएससी के बारे में कि जैसा सारी कंपनियां यहाँ पे डूब रही है, वैसे ही सीएससी भी समझिए कि डूब ही रही है। तो यहाँ पे सीएससी ने एक नया स्कीम लाया है। सीएससी वीएलई का जो यहाँ पे सर्विस था, जो सीएससी आईडी देने का रजिस्ट्रेशन, वो बंद कर दिया गया था। फिर वापस से इन्होंने इसे ओपन कर दिया है। अब इसे अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, अप्लाई का बटन एक यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, अप्लाई पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको सीएससी वीएलई में अप्लाई करने के लिए तो ऑप्शन मिल चुका है, पर वहाँ पे एक यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन रख दी गई है कि आपको टीईसी सर्टिफिकेट नंबर इसमें चाहिए। टीईसी सर्टिफिकेट नंबर अब क्या होता है आप जानना चाहते ही होंगे, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि टीईसी सर्टिफिकेट जो है एक सर्टिफिकेट है सीएससी एकेडमी का, जो उसमें आप अपना नाम लिखाएंगे और उसमें 200-300 का पेमेंट आता है, वो पेमेंट करेंगे और एक ऑनलाइन एग्ज़ाम आप देंगे सीएससी आईडी से ओपन करके उस एकेडमी में जा कर के। तो सीएससी एकेडमी कहाँ कहाँ हो सकता है, तो सीएससी वीएलई जो भी हैं वो सीएससी एकेडमी में आपका नामांकन करवा सकते हैं। मतलब जिसके पास सीएससी का आईडी है वो इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरा आता है एक जेनरिक आता है, जेनरिक के द्वारा भी आप सीएससी आईडी को अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो पेमेंट दिया जा रहा है लगभग 1500 रुपये तक दिया जा रहा है, तो मैं इसे कभी ना अप्लाई करने वाला हूँ। ये 1500 रुपये मतलब किसके पास टीईसी सर्टिफिकेट हो भाई, जेनरिक कोड से सभी अप्लाई करना चाहते होंगे, तो मतलब कि समझ ले 1500 रुपये एक पर बंदे पर सीएससी आईडी पर लिया जा रहा है। तो मतलब कितने सारे लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे जेनरिक के लिए, उसके बाद सीएससी आईडी के लिए। मतलब कि एक तरह से सीएससी आईडी में ना बहुत सारा रुपया ये सीएससी वाले लूटने वाले हैं, लूटने वाले, अब जो भी समझो आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैसे सीएससी जेनरिक को फिल करना है, तो जेनरिक में देखिए ऊपर सबसे पहले नाम आता है, उसके बाद यहाँ पे आपको फादर्स नेम आते हैं, स्टेट नेम आते हैं, मेल आईडी, जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर। यहाँ पे सारे को आपको फिल कर लेना है अच्छी तरीके से। तो ये सब तो आपको आता ही होगा कि फिल कैसे करना है, क्योंकि अगर आप सीएससी आईडी लेना चाहते हैं तो ये सब आना तो आपको ज़रूरी है। लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञान होगा तभी तो आप सीएससी आईडी लोगे, ऐसे लेकर के क्या करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फॉर्म भर लेना है। ये छोटा सा फॉर्म है, छोटा सा फॉर्म अगर आप नहीं भर पाते हो तो सीएससी का क्या आईडी ले पाओगे, तो ठीक है। तो यहाँ पे सीएससी आईडी का ये फॉर्म है, इसको फिल कर लेना और 50 KB से कम का फ़ोटो रखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फॉर्म फिल कर लिया। अब यहाँ पे देखिए आपसे जो पेमेंट मांगा जा रहा है 1479 रुपये का पेमेंट मांगा जा रहा है। तो मैं पागल हूँ क्या,
मुझे कुत्ते ने काटा है, मैं क्यों पेमेंट करूँ इतनी, क्या गारंटी है। ये आपको एक कोड देगा, ठीक है। अब ये कोड आपको लेकर के अप्लाई करना है सीएससी के लिए। अब उस सीएससी में आप अप्लाई करते हैं तो वो आपका रिजेक्ट होता है या एक्सेप्ट होता है, ये तो मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ। जैसे आधार कार्ड का काम यूसीएल होता था, वहाँ पे सारी चीज़ आपने फिल कर दिए तो वहाँ पे रिजेक्ट या एक्सेप्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपका 1500 रुपये हैं जो डूब भी जा सकते हैं। तो इससे बढ़िया जो सीएससी वीएलई है उसके पास जाकर के आप ज़्यादा नहीं 500 रुपये देंगे तो आपको एक ऑपरेटर की आईडी दे देंगे। उस ऑपरेटर की आईडी से आप सीएससी का सारा काम कर सकते हैं। तो क्यों ना आप वो आईडी ले लें, जो भी आपके नज़दीकी सीएससी हैं उनको जाकर के आप उन्हें 500 रुपये नहीं 1000 दे दो, ऑपरेटर की आईडी ले लो। कोई बात नहीं, ऑपरेटर की आईडी लोगे और काम करोगे, अपना वर्क करोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होने वाली है। अब यहाँ से टीईसी सर्टिफिकेट के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है ये भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं सीएससी एकेडमी पर और लॉगिन कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे लॉगिन करके रखा है पहले से ही, सीएससी एकेडमी पे मैं आ चुका हूँ। अब देखिए मैं सीएससी एकेडमी पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये अभी जो चल रहा है ना न्यूज़, जो टकाटक यानी सबसे पहले जो न्यूज़ चल रहा है अभी पॉपुलर में चल रहा है, इसलिए इसका जो साइट है ना मेंटेनेंस में चला गया सीएससी एकेडमी का। तो ये एकेडमी वाला खुल नहीं रहा है और सर्विस एरर दे रहा है। जैसे कि मैंने एक नीचे ऑपरेटर बना करके रखा है, वैसे ही आपको भी ऑपरेटर बना करके दे देंगे और आप सीएससी की आईडी का काम कर सकते हैं। तो एक सीएससी वीएलई 3 से 4 ऑपरेटर बना सकता है। तो आप जाकर के सीएससी वीएलई से भी मिल सकते हैं और वहाँ से ऑपरेटर ले सकते हैं। यहाँ से टीएससी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करोगे तो कुछ दिन इसमें आपको रीडिंग भी करना होगा, पढ़ना भी होगा, तब जाके सर्टिफिकेट मिलेगा। ऐसे सर्टिफिकेट नहीं मिलता है डायरेक्ट आप चाहेंगे सर्टिफिकेट लेकर के सीएससी वीएलई के लिए अप्लाई कर दें तो नहीं होगा। इसके लिए आपको जेनरिक में ही जाना पड़ेगा और जेनरिक में जाएंगे तो आपको 1500 रुपये देने पड़ेंगे, ये तो गारंटी है भाई। 1500 रुपये आपको देने पड़ेंगे। और समझ लो कि सीएससी में कितने लोग अप्लाई करते होंगे, लगभग के 1 लाख लोग या 1.5 लाख, समझ लो बहुत सारे लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो कितना उनको फ़ायदा होगा सीएससी वाले को, और कितने की वो आईडी देंगे। तो अगर आप आईडी के लिए अप्लाई करोगे 1500 रुपये दे करके, तो आप पहले से कंफर्म हो लो कि मेरे पास सारी योग्यता है या नहीं है। अगर आपके पास सारी योग्यता है भी, 12th पास हो भी, या फिर 18 साल आपका पूरा हो गया है, फ़ोटो भी है, आपके पास सारे नॉलेज भी है और आपके पास एक साइबर कैफ़े पहले से ही है, उसके बाद आप आईडी लेना चाहते हैं, तब आपका आईडी अप्रूव हो पाएगा। ये भी आईडी अप्रूव तभी हो पाएगा जब आप जाकर के उनके मैनेजर से मिलेंगे या फिर सीएससी आईडी वीएलई से मिलेंगे जो जनरेट करते हैं, उनसे जाकर के अप्रूव कराना पड़ेगा। बहुत लंबा प्रोसेस है भैया। अगर आप 1500 यहाँ पे फेंक रहे हो तो आपको बहुत चक्कर काटने होंगे, तभी जाके आपका अप्रूव हो पाएगा। ऐसे अप्रूव होना नामुमकिन है। तो ठीक है, यहाँ पे आपको सीएससी सर्टिफिकेट देखिए, मैंने जैसे सर्च किया है तो सीएससी सर्टिफिकेट ऐसा होता है और यहाँ पे आपको जो आईडी दिया जाता है ना, यही होता है आईडी, और इसी आईडी से आपका नया सीएससी आईडी जनरेट होता है और रजिस्ट्रेशन आप सीएससी में कर पाते हैं। तो ये जिनका है वो पहले से ही कर पाए होंगे, क्योंकि जो भी सीएससी वीएलई है वो सर्टिफिकेट लेकर के रखते हैं ताकि उनको आगे प्रॉब्लम ना हो सके, उनका आईडी जो रिजेक्ट ना हो सके, बैन ना हो सके, इसलिए वो पहले से ही लेकर के रखते हैं। तो ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा यहाँ पे आपको बताने का जरिया था कि इसमें क्या सच्चाई है और क्या इसमें आपको मिलने वाला है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बट आपको मैं पहले से सलाह दे देना चाहता हूं कि अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको 1500 रुपये खर्च करने होंगे, प्लस आपको भाग दौड़ तो करना ही करना होगा। अगर सारे रिक्वायरमेंट आपको हैं तब 18 साल से कम के हो तो भाई जेनरिक के लिए कभी ना अप्लाई करना। जेनरिक के लिए 1500 रुपये आपके डूब जाएंगे। 18 साल से ऊपर हो तभी अप्लाई करना है, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय जब तक के लिए। और सारे सीएससी से रिलेटेड या फिर पेनियर भाई या फिर बहुत सारे मैं टेक्नोलॉजी न्यूज़ लाते रहता हूँ, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।